अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। दिसंबर 2024 के पाकिस्तान करंट अफेयर हम शुरू करने लगे हैं। काफी अहम है तमाम तरह इम्तिहानों के लिए, वन पेपर और दूसरों के लिए भी। हम अगरचे इसको वन लाइनर के लिए की सूरत में कर रहे हैं, लेकिन दीज विल बी डैम इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर योर एकेडमिक प्रिपरेशंस। क्या हुआ था कि 21 नवंबर 2024 को केपीके के अंदर एक कुछ गनमैन्स ने हमला किया था ऑन द शिया मुस्लिम्स, ठीक है। शिया मुस्लिम्स, ठीक है। तो कितने लोग फौत हुए थे? वो 54 लोग फौत हुए थे। और ये स्टैट्स हमें 1 दिसंबर 2024 को मिले थे, ठीक है। कि ये कंफर्मेशन हमें 1 दिसंबर 2024 को मिली थी कि वो जो 21 नवंबर को अटैक हुआ था उसके अंदर 54 लोग फौत हुए थे। शिया के बारे में मैं आपको बताना चलूं कि पाकिस्तान की आबादी का 10 से 15% शिया कम्युनिटी बनाती है। केपीके के बारे में हम बात करते चलें तो केपीके पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा सूबा है, एरिया के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा सूबा है, और इसका पुराना नाम NWFP है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसकी मौजूदा आबादी 40 मिलियन है। इसके अंदर 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके मौजूदा सीएम जो है ना वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। इसका प्रोविंशियल कैपिटल पेशावर है और इसके मौजूदा जो गवर्नर हैं वो फैसल करीम कुंदी साहब हैं। एक ही दिसंबर 2024 को एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी, वो ये थी कि सिंधी कल्चर डे मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब सिंधी कल्चर डे आमतौर पे कब मनाया जाता है? इस बार लकीली सिंधी कल्चर डे 1 दिसंबर को आ गया था, लेकिन हर साल पाकिस्तान के अंदर सिंधी कल्चर डे फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है, हर साल के अंदर, वो जिस दिन भी आ जाए, ठीक है। हम जरा सिंध के बारे में भी देख ले। सिंध पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, एरिया के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा है। इसकी आबादी 55 मिलियन है, ठीक है। इसके अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट्स और 6 डिविजन्स हैं। उसके कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 34। इसके मौजूदा गवर्नर का नाम कामरान पस्तूरी है और इसके मौजूदा जो सीएम है सैयद मुराद अली शाह साहब हैं। When Pakistan won their first blind T20 World Cup, तो पाकिस्तान ने ये 3 दिसंबर 2024 को ये T20 वर्ल्ड कप जीता था। हराया किसको था? ये हराया था बांग्लादेश को। इससे पहला कौन चैंपियन था? वो था इंडिया, ठीक है। और हमने पिछले करंट अफेयर में देखा कि आई थिंक 23 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक ये T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड जो हमारे दोस्त होते हैं उनका कंडक्ट होना था, और ये चौथा था इन रिंग। 4 दिसंबर 2024 को किस प्रोविंस ने अनाउंस किया था पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीएम होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम? पंजाब, ठीक है। और ये 4 दिसंबर को हुआ था। पंजाब के बारे में बात करते चलेंगे। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और इसके अंदर 41 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिविजन्स हैं, और इसके मौजूदा सीएम मरियम साहिबा हैं और इसके मौजूदा गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान साहब हैं। 4 दिसंबर को एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी कि डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी साहिबजादा सर अब्दुल कय्यूम खान साहब की। और ये कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी? ये 78वीं डेथ एनिवर्सरी थी, ठीक है। साहिबजादा सर जो है ना सर अब्दुल कय्यूम खान साहब 1863 में पैदा हुए थे और 1937 में ये वफात पा गए थे। और इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को डिमार्क करने में इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। ये एक्स सीएम ऑफ केपीके भी रह चुके हैं, एंड ही वाज अ पर्सन हु वाज अ की फिगर इन द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिया कॉलेज जो पेशावर है ना, उसके वो की फाउंडर थे। सीएम मरियम जो है ना वो मसूफा थी जिन्होंने पहला अपना आउटडोर फर्स्ट विजिट एज ए सीएम किया। किस मुल्क को किया? वो बीजिंग चाइना को किया। पाकिस्तान की कोई भी पहली लेडी सीएम है जिसने चाइना को विजिट किया, वो भी सीएम मरियम ही बनी, चीफ मिनिस्टर मरियम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंपोज की थी सैंक्शंस ऑन द 4 एंटिटीज। कितनी एंटिटीज पे? 4 एंटिटीज ऑफ पाकिस्तान। कौन सी डेट को? 18 दिसंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 एंटिटीज पे, 4 कोई जो है ना फर्मों पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस इंपोज कर दी थी। और वजह थी कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम
और डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल, ठीक है। और इसका जवाब पाकिस्तान ने इसको डिनाउंस किया था, डिनाउंस किया था 19 दिसंबर 2024 को। और उन एंटिटीज के अंदर पाकिस्तान, जो अमेरिका है, उसने क्या हमने बेलारूस और चाइना की कंपनियों को ये इस चीज का कहा था कि भाई आप लोग पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट में खतरनाक हद तक मदद कर रहे हैं। सो उनको भी सैंक्शन कर दिया था, सैंक्शन लगा दी थी। और पाकिस्तान की भी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एक एंटिटी है, उस पर भी जो पाकिस्तान का नेशनल अपना उसका है, वो इससे मुतालिक बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक प्रोग्राम से एक बड़ा इदारा है, उसको भी सैंक्शन लगा दी थी। 18 से 20 दिसंबर के दरमियान पीएम शहबाज, जो पाकिस्तान के कितने नंबर में प्राइम मिनिस्टर हैं, 23वें नंबर पे आते हैं, मतलब ये इससे पहले 22 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने 18 से 20 दिसंबर 2024 के दौरान अंडरटुक किया एक ऑफिशियल विजिट। कहां पे? इजिप्ट गए थे। क्या लेने गए थे? टू पार्टिसिपेट इन D8 के जो इजलास था उसके अंदर पार्टिसिपेट करने गए थे। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, इसने अप्रूव किया था कितना? 7.5 मिलियन टू स्ट्रेंथन केपीके के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के अंदर है। ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, ये बना था 1966 के अंदर और मौजूदा इसके 69 यानी 69 इसके मेंबर्स हैं। 21 दिसंबर 2024 को एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी, वो ये थी कि 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स उनको जामे शहादत नोश कर गए थे बायदा पाकिस्तानी तालिबान। ये साउथ वजीरिस्तान के अंदर हुआ था। साउथ वजीरिस्तान की एक आउटपोस्ट पे पाकिस्तानी तालिबान ने हमला करके पाकिस्तानी 16 सोल्जर्स को शहीद कर दिया था। जो साउथ वजीरिस्तान है वो केपीके के अंदर लोकेटेड है और वो डेरा इस्माइल खान की डिवीजन है। और जो के साउथ वजीरिस्तान है, इसकी टोटल 8 तहसीलें हैं। मैंने कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देता चलो। 23 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने सर्च किया था विद द KSE 100 गेनिंग 78%। कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस की थी। सबसे पहले नंबर पे उन दिनों जो स्टॉक मार्केट थी वो अर्जेंटीना की स्टॉक मार्केट थी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जब से ये गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी आई है तब से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। कराची स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का, वो कराची के अंदर है। ये 1947 में कराची के अंदर ही स्टैब्लिश हुई थी। 23 दिसंबर 2024 को ही 24वां डेथ एनिवर्सरी मनाया गया। किसका? नूरजहान का। मलका तरन्नुम और नूरजहान उनके एजाजी नाम थे। उनका असल नाम था अल्लाह वसई और ये कसूर में पैदा हुई थी। 1926 के अंदर एक म्यूजिशियंस के घर के अंदर ये पैदा हुई थी, जो म्यूजिशियंस होते थे टिपिकल उन टाइम में। फिर उसके बाद ये कलकत्ता चली गई और वहां पे इन्होंने इंडस्ट्री के लिए काम किया। इनके 10,000 के करीब सॉन्ग्स हैं और ये 2000 के अंदर कराची के अंदर वफात पा गई और वहीं पे दफन है ये। 23 दिसंबर 2024 को ही कौन बना था द फर्स्ट वुमन फ्रॉम गवादर टू ज्वाइन रिकोडिक माइनिंग कंपनी? वो कौन सी खातून थी जो 23 दिसंबर 2024 को रिकोडिक, पहली गवादर की खातून थी जिन्होंने रिकोडिक कंपनी को ज्वाइन किया था? तो वो जैनब सईद बख्श हैं, जो कि कराची से ही बिलोंग करती हैं और ये पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। शी इज फर्स्ट लेडी फ्रॉम गवादर टू ज्वाइन रिकोडिक कंपनी। 24 दिसंबर को क्या हुआ था कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध अपॉइंट हुए थे और करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध का नाम है जस्टिस नेमतुल्ला। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर का नाम है जस्टिस आलिया नीलम और ये पहली जस्टिस हैं लाहौर की फीमेल जस्टिस, ठीक है, और लाहौर हाई कोर्ट की। केपीके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो है जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़। मैंने कहा एडिशनल आपको बताता चलूं, जो सिंध के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो जस्टिस नेमतुल्ला थे और इन्होंने 24 अगस्त 2024 को ओथ लिया था। 25 अगस्त को पाकिस्तान ने लॉन्च किया था प्रिसीजन एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान के किस सूबे के अंदर? वो पक्तिका एक सूबा था, उसके अंदर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक लॉन्च की थी इन रिस्पॉन्स टू द, जो 21 दिसंबर को उन लोगों ने जो अफगान इस सूबे के अंदर से पक्तिका सूबे के अंदर से पाकिस्तान के अंदर हमले हुए थे ना, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी। मैं आपको बताता चलूं अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान के अंदर टोटल 34 सूबे हैं, इसकी आबादी 4 करोड़ 10 लाख के करीब है, जिसके 26% लोग शहरों में रहते हैं उस आबादी के, और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां सबसे बड़ा मुल्क है। और पाकिस्तान कौन सा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, हमने इस पे बात कर चुके हैं। 26 दिसंबर को 30वां डेथ एनिवर्सरी मनाया गया, किसका? परवीन शाकिर साहिबा। परवीन शाकिर साहिबा बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी शायरा थी, और ये 1994 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर रोड एक्सीडेंट में वफात पा गई थी। 28 दिसंबर 2024 को अफगान तालिबान ने कहा था कि उन्होंने भी टारगेट किया है मल्टीपल टारगेट्स को पाकिस्तान के अंदर इन रिटेलिएशन टू दीज एयर स्ट्राइक्स व्हिच हैव पाकिस्तान कंडक्टेड ऑन पक्तिका प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। 29 दिसंबर को प्रेसिडेंट जरदारी ने साइन किया अ लॉ रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरसाज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मदरसाज हैं सबकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वहां के स्टूडेंट्स की प्रॉपर ऑनलाइन प्रोफाइलिंग बननी चाहिए, उनका नाम पता सब कुछ। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट और मेजर डेवलपमेंट और इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा 30,000 मदरसे हैं, रिलीजियस सेमिनरीज भी ने कहा जाता है, जिसके अंदर 2.5 मिलियन यानी 25 लाख के करीब लोग मजहबी तालीमात इन मदरसों में ले रहे हैं। 31 दिसंबर को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक साल का आखिरी दिन था। इस रिपोर्ट को पाकिस्तान के अंदर ये बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर 2500 लोग वोयलेंट इंसिडेंट्स के अंदर टेररिज्म की मद में शहीद हो गए, ये इस रिपोर्ट के अंदर। 31 दिसंबर के अंदर ही केपीके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फर्स्ट ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल। केपीके गवर्नमेंट ने सबसे पहले लॉन्च किया था कि ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल का गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव था। इट्स आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। 31 दिसंबर को ही गिलगित बल्तिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सेंटेंस किया था पाकिस्तान के एक्स सीएम खालिद खुर्शीद को कितनी देर की कैद? 34 साल की कैद। क्यों? क्योंकि उन्होंने थ्रेट किया था सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को। और जीबी के बारे में हमें पता है कि ये पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है। ये तमाम तर जो है माउंटेनियस सिस्टम इंक्लूडिंग K2 भी गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है।